Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is Chapter 16 Coal and Petroleum. To know about more about the coal and petroleum, first of all, let us know about the content which we're gonna learn today. Okay, let me start. First of all, I would सबसे पहले हम लोग करना क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो करनी क्या है कि इसमें क्या क्या मुझे पढ़नी है। तो उससे पहले हम लोग को देखना है कि इसके कंटेंट्स क्या 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 है। सबसे पहले देखना है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। एग्जॉस्टिबल है, इन एग्जॉस्टिबल है। उनके बाद देखूँगा हम लोग फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल। उनके बाद देखेंगे कोल, इट्स फॉर्मेशन, यूज़ एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। कोल का कैसे यूज़ की जाती हैं और किस तरह से वो फॉर्म होती हैं, उनकी क्या क्या मतलब कि कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उनके बाद फोर्थ टॉपिक में आपका देखेंगे हमें पेट्रोलियम, जो कि एक काफ़ी डेंस सॉलिड होती हैं, उनके बारे में कि उनमें से कैसे कैसे हम लोग किस तरह से वो फॉर्म होती हैं और किस तरह से उनकी रिफाइनिंग की जाती है। नेचुरल गैस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ए फॉसिल फ्यूल। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हम लोगों को ओवरडोज अगर किसी भी चीज़ की होगी तो क्या क्या डिफ़िकल्टी हम लोग फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देना शुरू करते हैं और सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। वी आर वेरियस मटेरियल टू फुलफिल अवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स सिंस of these are found in the nature while a lot many are many made man made सॉरी। तो हमारे नेचर में देखेंगे बहुत सारे ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोगों को नेचुरली मिलने वाली चीज़ें या फिर मैन मेड जो भी चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। और उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। वी यूज टू ब्रीथ, वी यूज वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर वेरियस other activities. Both air and water are natural resources. Things like a paper, cloth, furniture, computer cars, etc. that we use are all made of man-made resources. These are the things which are made by man. पेपर है, क्लोथ है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, कार्स हैं, दीज आर मेड बाय मैन, दैट्स कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। और जो आपको नेचुरली मिलती हैं जैसे एयर है, वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये क्या है सब नेचर से मिलने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले होती क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड classified as natural resources. For example, air, water, soil, wildlife, forest, coal, petroleum. These are the natural resources which has vast application in our daily life. Let us perform activities to know about some resources we use everyday life. इस एक्टिविटीज़ को आज हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। टू लिस्ट सम नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज वी यूज़, कुछ लिस्ट करनी है आपको, बनानी है अपनी लिस्ट। Make a list some materials you see everyday and classify them as a natural and the man-made as shown in the table given on the next page. A few materials have already been given. Add more items to your list. आपको लिस्ट बनानी है, इसमें एक लिस्ट तैयार करनी है। जैसे वाटर को क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। टूथपेस्ट है, मैन मेड है। एयर है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। कोल है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर मैं बात करूँ चेयर है, टेबल है, दिस आर मैन मेड। ओके, तो बहुत सारे आप लिस्ट अपने से यहाँ पे टेबल को फिल कर सकते हैं। ये आपका एक टास्क रहेगा फिल करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अब अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया टू कैटेगरी में। पहला बोला गया एग्जॉस्टिबल, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाने वाली, और दूसरी है आपकी क्या, इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल उन्हें कहेंगे जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं क्या, उनके बारे में देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज
which can be exhausted as a result of human consumption are called exhaustible natural resources. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जिस चीज़ की हम यूटिलाइज अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, जिस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती, मतलब वो चीज़ उसको बाद में रिकवर नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, कहला रही है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उनके एग्जाम्पल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है ना, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, नेचुरल गैसेस हैं। दीज आर द इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब आता हूँ मैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड are present in a unlimited quantities are called the inexhaustible natural resources। हम लोग उसको अगर बार बार भी यूज़ कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो these resources are called inexhaustible natural resources। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन है? फॉर एग्जांपल एयर एंड सनलाइट आर द inexhaustible resources। फोजियल फ्यूल, फोजियल फ्यूल्स क्या होती है उनके बारे में देखते हैं हम लोग। Fossil fuels are naturally occurring carbon containing material which can burnt in a air or a oxygen। जितने भी fossil fuel होंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्निंग होती हैं। fossil fuel कहने का मतलब ये हुआ producing heat energy। They can be defined as the materials of a biological origin occurring within the earth crust which can be used as a source of energy। जितने भी बायोलॉजिकल और origin ऐसे मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल तो से मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मैंने प्लांट की बात करूँ, अगर वो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, सूख गए हैं, तो उनको बर्निंग करने के लिए आसानी हो जाती है। फोसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड इन नेचुरल बाय द decomposition of plant and animal which got buried under the earth due to the geological change that occurs millions of year ago। कहने का मतलब ये हो जो कैसे फोसिल फ्यूल बनते कैसे, तो फोसिल फ्यूल की अगर बात करूँ तो फोसिल फ्यूल होते हैं कि जो प्लांट एंड एनिमल जो आपके सूख जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, अर्थ के बेड में वो बैठते हैं, फिर दबते जाते हैं ज़मीन के नीचे। जैसे जैसे वो दबते जाते हैं हाई प्रेशर के वजह से और टेम्परेचर्स के वजह से वो ब्लैक सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, और वो ब्लैक सॉलिड कहलाती हैं कोल, ठीक है। और इनको ऐसे कन्वर्ट होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर मतलब इनको लगती हैं बनने में। These are obtained from the earth either by digging or drilling holes into its। अब दो तरह से कन्वर्ट होती है, या तो वो डेंस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे या डेंस सॉलिड में। अगर वो डेंस सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं तो वो कार्बन और क्या कहलाएंगी, वो कोल कहलाएंगी। और वो अगर इसमें कन्वर्ट हो रही हैं लिक्विड में, डेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो कहलाएंगी वो पेट्रोलियम, ठीक है। फोसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जितने भी फोसिल फ्यूल आते हैं सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिस तरह से वाटर को हम लोग बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उस तरह से एयर को यूटिलाइज कर सकते हैं, सनलाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग कोल को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड से, मतलब उसकी एनर्जी काफ़ी लॉस हो जाती है, फिर उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। और इनको इनको रिन्यूएबल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जब इसको एक बार यूज़ कर ली जाती है तो इनको रिकवर करने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। दीज रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड मच फास्टर देन देयर फॉर्मेशन। और जो ये रिजर्व आपके अर्थ बेड में हैं, अर्थ में जितने भी कोल और फोसिल फ्यूल जितने भी हैं, वो क्या हो रहे, काफ़ी तेज़ी से कंजम्पशन होने की वजह से कंटिन्यूस वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्या हो रही है, रिप्लेनिशमेंट, और कह सकता हूँ कि उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही हैं। फोसिल फ्यूल कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी एज फॉलोज। पहले है सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स की बात करूँ तो कोल है। सेकंड में लिक्विड फ्यूल्स की बात करूँ तो पेट्रोलियम है, हेवी ऑयल्स है, विटामिन्स है। और थर्ड में आती हैं गैसेस फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें मुझे लगती है कि आपको समझ में आ गई। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।